बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है? मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतर अशारिये मिल रहे हैं। बता दूँ कि सिर्फ माशी अशारियों से काम नहीं चलता। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हों। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफ़र नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई हकीकत नहीं। कभी कहते हैं ऑफ़र है बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और। ये इनके अपने ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ का हर बार नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी महाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तरसीलात ज़र बंद होने से इनका अपना ही नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील भी हो जाएंगे। जो लोग मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे खुद नाकाम हुए हैं। एक नया तमाशा शुरू किया गया है कि किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। अज़मा बुखारी कहती हैं इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हज़ारों मंदूबीन शरीक हैं। दोस्त ममालिक का कोई सरबराह आए तो इनके पेट में दर्द उठता है। PTI हर अहम मौके पर मुल्क में गन फैलाना चाहती है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग के लिए 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज से इस्लामाबाद में आगाज़। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई और OIC के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने तकरीब से खिताब में कहा कि ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। मैं ऐसे माशरे में बड़ी हुई जहाँ सिनफी तफरीक है। हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरे के रवैये को चैलेंज करना होगा। मलीर एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। 39 किलोमीटर तवील ट्रैक 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शहरी पहले मरहले में क़य्युमाबाद, EBM कॉजवे और शाह फैसल इंटरचेंजेस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध के जदीद तरीन एक्सप्रेस वे से तमाम लोगों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। और करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक 11 जख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल हैं। हादसा इंडस हाईवे पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट मांग ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।